हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों आज मुझे ब्रिटेन के अपोनेंट मिले हैं और इनका नाम है गैस 24788184 और इनके अंक हैं 1655। बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन मैच है दोस्तों, मैं भी ऑनलाइन प्लेयर हूँ, ये भी ऑनलाइन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, ये भी ह्यूमन है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है। तो मेरे 14 सेकंड बचे हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पर रखा है। तो मुझे अपना मूव चलना है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो पॉन मेरा E7 है वो उसका हटाकर मैं E6 पर रख देता हूँ दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे चेस खेलते समय मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन चेस की ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में मैच खेलते समय क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे कि नए लोग सीख पाएंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना है और कैसे चेस खेलना है। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, यही आपको करना भी है। आपको बस अपने दिमाग में सोचना है। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है, तो ये अपने नाइट को कौन कौन सी जगह रख सकते हैं। ये D5 पर रख सकते हैं, या फिर B5 पर रख सकते हैं, या फिर रख सकते हैं A4 पर। तो मुझे A4 से ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, लेकिन B5 से खतरा है। तो मैं एक काम करूंगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा पॉन A7 पे, उसको मैं उठाकर A6 पे रख दूंगा, जिससे कि अपने नाइट को B5 पोजीशन में ना रख सके। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अपोनेंट जब मूव चलता है आपको उसके मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है और देख लेना है कि वो आपकी क्या चीज़ मार रहा है, क्या चीज़ नहीं मार रहा है, आप उसके मूव से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बस आपको इतना ही सोचना है। तो अब इन्होंने A2 वाला पॉन उठा के A3 पे रखा है, तो इस मूव से मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। तो एक काम करेंगे और वो काम ये है कि भाई जो पॉन आपको दिख रहा है H7 वाला, इसको उठाकर H6 पोजीशन में रख देंगे। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। लेकिन एक बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, देखिए थोड़ा सा एक चांस ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपना D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ इस समय? तो सबसे पहले देखिए जो मेरा मूव है, मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद मैं अपना D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा ये मेरे पॉन को मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं C6, वो इन्होंने मार दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था C6 वाले पॉन से इनके पॉन को मैं मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हर एक मूव का। कोई बात नहीं है। अब इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। दैट मीन्स ये अपना बिशप बाहर निकाल कर लाएंगे वाइट वाला। तो आपको भाई ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपन आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। तो मैं एक काम करूंगा और सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर रख दूं या इस पॉन को बनाऊं। ठीक है, अपने बिशप को उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है C6 वाला। मैं C6 पे अपने बिशप को रखूंगा और इंटरलॉकिंग पोजीशन लगा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इन्होंने अपना नाइट रखा है E5 पोजीशन पर। दैट मीन्स इनका टारगेट है F7 वाला, लेकिन अकेले नाइट के बेस पर वो F7 को नहीं मार सकते। इसका मतलब वो अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, मैं अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने क्वीन F3 पोजीशन में रखा तो मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, और इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी भी है। उसका रीज़न ये है कि ये मेरे वाइट बिशप को मार सकते हैं, इन्होंने मार दिया। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए रेडी था। तो मैं अब अपने नाइट को बाहर निकाल लाऊंगा। तो ये होते हैं फॉरवर्ड मूव दोस्तों। देखिए तो मैंने उनके नाइट को जानबूझकर नहीं मारा था, ये देखिए। तो अब ये जो है इन्होंने अपना क्वीन रख दिया है B3 पोजीशन पे। दैट मीन्स ये मेरे B7 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को उठाकर रख देता हूं B6 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब ये मेरे B7 वाले पॉन को नहीं मार सकते। और उसके बाद मैं एक काम और करूँगा, और वो काम ये है कि अपने G8 वाले नाइट को उठा कर रख दूंगा E7 पोजीशन पे। देखिए तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बस मुझे ये सोचना है। मुझे लग रहा है कि
ये अपने नाइट को उठाकर, कोई बात नहीं। और अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि वो काम सोच रहा हूँ, कैंसलिंग कर लेना चाहिए। सबसे सही मूव यही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, कैंसलिंग कर लेते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। तो मैंने कैंसलिंग कर लिया है। तो अब मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने इस नाइट को वापस बुला लूँगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव इस समय लग रहा है। तो ये मेरे B7 वाले पॉन को मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उसको मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है बस। तो मैं अपने रूक को उठाकर B8 पोजीशन पर रख दूंगा। तो उन्होंने मारा नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा और B7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन जैसे ये बिशप को G2 पोजीशन पर रखेंगे, मैं कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट से इसको मारूंगा। तो इनके पास एक ऑप्शन है, ये अपने बिशप से मेरा नाइट मार दें, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो उन्होंने गलती की है। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि मैं इनका एक रूक मारना ही चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मैं इनका एक रूक मार दूंगा, तो इन्होंने देखा नहीं, और अब अपना रूक इन्होंने मरवा लिया है। क्योंकि ये किसी भी पोजीशन पर चलेंगे तो मैं इनका एक रूक तो मार ही दूंगा। और रूक मारने के बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, रूक मारने के बाद मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर मैं C7 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो ये अपने बिशप से मेरा D5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो मारेंगे, यस, जैसे कि मैंने कहा था। तो मैं एक काम करूँगा, इनके वाइट बिशप को मार दूंगा। सीधी सी बात है, उसको मारना ही था। और उसके बाद अपने किंग को मैं रख दूंगा H8 पोजीशन पर, जिससे कि मेरा किंग सेफ रहे। तो अब मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार देना है दोस्तों। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा, और ये कुछ नहीं कर सकते इस पोजीशन में। तो इन्होंने अपना एक बिशप मरवा लिया है, कोई बात नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, तो सबसे पहले चेक बचनी है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये अपने क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव इस समय मुझे नज़र आ रहा है। क्वीन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अपनी क्वीन को F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो उसके बाद मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। क्योंकि F3 पे इन्होंने रखा, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ, और इस पॉन को 2 कदम आगे बढ़ा दूंगा। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देना है। चेक कहाँ से देना है ये सोचना है। अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट कहाँ, किस पोजीशन पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, अपने रूक को उठाकर मैं रख देता हूँ F6 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्योंकि वेरी गुड। और अब
मैं एक काम करूँगा बहुत ही बेहतरीन, और वो ये है कि मैं इनको अगर चेक दे देता हूँ तो ये मूव कौन सा चलेंगे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि मैं इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब इन्हें एक चेक बचानी पड़ेगी। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है मुझे। तो ये कौन सा मूव चल पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए इन्होंने एक लॉस किया है, बहुत बढ़िया, मैंने ध्यान नहीं दिया इनिशियली। तो ये मुझे कहीं से चेक तो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले इनके इस रुक को मार देना है, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं और अपना रुक मरवा लिया है। क्योंकि इन्हें अपने किंग को बैक साइड में लाना चाहिए था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको एक फिर एक चेक देने वाला हूँ। तो ये होते हैं, ये मेरा एक रुक मार सकते हैं, लेकिन मैं इनका नाइट मार दूंगा। देखिए बहुत अच्छा मूव इन्होंने चला है, लेकिन ये थोड़ी सी गलती कर गए हैं, और वो ये है कि मैं सबसे पहले एक काम करूंगा। तो मैं इनको एक चेक दे देता हूं पहले। नहीं, देखिए सबसे पहले मुझे अपना रुक बचा लेना है। तो अपने किंग को मैं ऊपर ला नहीं सकता, और रुक को कहाँ से बचाना है ये सोचना है मुझे। तो अगर मैं वाइट वाले पे अपने किंग को रखता हूँ तो ये मुझे चेक दे देंगे वाइट वाले से, तो नहीं। अगर मैं ब्लैक वाले से रखता हूँ तो ये मार देंगे, चेक दे देंगे। तो मैं फिर ब्लैक वाले से जाऊँगा तो फिर चेक दे देंगे, तो दिक्कत होने वाली है। एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने रूक को उठाकर F8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मालूम है ये चेक देने वाले हैं। और जिस पोजीशन से भी चेक देंगे मैं चेक तो बच ही जाऊँगा, और इनका एक नाइट तो मार ही दूँगा। क्योंकि सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा था। तो मैंने पहले ही कहा था कि चेक तो बच ही जाऊँगा और इनका एक नाइट में मार दूंगा। तो उस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और देखिए जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अगर ये मेरे रूक को मारेंगे तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। मैंने जानबूझ के जो है रूक इसीलिए एफ, वेरी गुड। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो मैं एक काम करूंगा और अपने किंग को एक कदम और आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि अब ये मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे कहीं से, और मैं इनको अब चेक दूंगा। सबसे सही मौका जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि अब मैं इनको चेक दूं, क्योंकि अब ये किसी भी पोजीशन से मुझे चेक नहीं दे सकते। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मैं अपने, देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो अब सबसे सही मूव है ये F2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो मूव चलने वाला हूँ वो इनके लिए सबसे ख़तरनाक है। मैं अपने किंग को H5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। इसके बाद इनकी चेक मैट निश्चित है, क्योंकि ये कहीं से बच नहीं सकते। तो अब इनकी चेकमेट निश्चित है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं अपने क्वीन से। तो अब चेकमेट निश्चित है। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक देना है, तो चेक कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। देखिए चेक कहाँ से देना है ये सोचना है मुझे। तो इस पोजीशन से एक चेक दी जा सकती है इनको। चेक कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है दोस्तों। ठीक है, एक चेक यहाँ से दी जा सकती है। इसके बाद ये यहाँ से हटेंगे। उसके बाद मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि
मैं अब इस पॉन को मारना चाहता हूँ, देखना ये इसको बचाएंगे कैसे। तो मैच बढ़िया चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखिए बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, अपना क्वीन सीधा मरवा लिया है, मैंने इसको आराम से मार दिया है। ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या मूव रहा होगा, ये मेरे रूक को मारने आना चाहते थे लेकिन उन्होंने मेरे क्वीन पर ध्यान नहीं दिया और इसी के साथ ये गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं, छोटा सा ही प्लेयर हूँ, लेकिन बस एक ही स्ट्रेटजी अपनाता हूँ कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी देखो उसके बाद ही अपना मूव चलो। तो आपने देखा इस गेम का रिजल्ट क्या रहा। तो चेस खेलना बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा। देखिए जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला चेस बहुत लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या फिर ऑनलाइन क्लास के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं अपना यूट्यूब चैनल लाया हूँ जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाया जाएगा। आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। सिंपली आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। और इन चारों वीडियो मैंने चेस के सारे रूल्स बताए, जैसे कि एन पास एंड, कैश लिंक, पॉन प्रमोशन या ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेक मेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, चेस पीस कैसे सेटअप करना है, या चेस बोर्ड का नोमेनक्लेचर क्या है जो कि मैं A1 A2 बोलता हूँ, इसका नोमेनक्लेचर सही तरीका क्या है। तो इन सारे रूल्स को मैंने हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही ईजी शब्दों में उन चारों वीडियो को मैं बताया और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। और एक बार जब रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप चेस खेलना सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप मेरे मैचेस देख सकते हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बनाना सिखाया जाएगा कि भाई कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है जब वो चेस खेलता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जहाँ पर आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, जब आप फ्री हों लाइव आइए और सीख लीजिए। उसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आपको एक लर्निंग ऐप शेयर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई नाइट का कौन सा मूव चलना है, चेकमेट के दौरान कैसे बचा जाना है, या क्वीन को कौन सा मूव चलना है, किंग को कौन सा मूव चलना है, ड्रॉ की क्या कंडीशन है, कैसे बचा जा सकता है। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। और उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और या फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, मैं आपको लाइव मैच खेल के स्ट्रेटजी बनाने की ट्रेनिंग दे सकता हूं। तो अगर आपको मेरा चैनल, मेरी स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल कंटेंट कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल नींबू प्याज हरी मिर्च खाने जैसा नहीं है, जैसे कि आमतौर पर लोग अपना कंटेंट लेकर आते हैं। मेरा कंटेंट प्रीमियम है क्योंकि ये ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट भी है। और जब सामने वाला हारता है तो उसका सारा क्रेडिट आपके ब्रेन को जाएगा, आपके लक को नहीं, जो कि अदर गेम में लक को जाता है। यहाँ पर आपका ब्रेन गेम ही है। तो आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा या फिर स्ट्रेटजी या चेस मूव कुछ भी पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।